तो तुमने अपनी क्लास 9th बर्बाद कर दी और इसमें तुमने बिल्कुल भी कंप्यूटर्स को नहीं पढ़ा। अब जिसकी वजह से जब तुम क्लास 10th में आ चुके हो तो तुम बहुत ज्यादा घबराए हुए हो क्योंकि तुम्हारे क्लास 9th के फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है। समवेयर यू नो दैट के क्लास 10th में जब तुम एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होगे सो क्लास 9th के जो बेसिक्स हैं वो कहीं ना कहीं तुमसे पूछे जाएंगे इंटरेस्ट। तो तुम जो ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो कि मैं 2 साल का सिलेबस अब सिर्फ 1 साल में कैसे करूंगा जब मैं क्लास 9th के बेसिक्स को ही क्लास 9th में नहीं कर पाया। डोंट वरी एट ऑल, यहाँ पर दिस वीडियो इज अ प्रॉपर सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर्स में यार कोई भी दिक्कत है, क्लैरिफाई नॉलेज जो ना है ही इसी चीज के लिए पॉपुलर। मैं तुम्हारी A to Z हर तरीके से हेल्प कर रहा हूँ। योर प्रणय भैया इज विथ यू। और मैं तुमको बता दूं यहाँ पर से हम फाइनली जो ना कोड इज इजी 4.0 को लेकर के आ चुके हैं। कोड इज इजी इट्स आवर लेगेसी, जिसमें हम 10,000 से ज्यादा बच्चों को जो ना पर्सनल लेवल पे ट्रेन कर चुके हैं उनकी कंप्यूटर्स की प्रॉब्लम के लिए। सेम तुम्हारी तरह जो है ना उनकी भी सेम ही प्रॉब्लम होती थी एंड दिस इज आवर 4th टाइम वी आर डूइंग दैट। यहाँ पर हम कोड इज इजी 4.0 के इस बार जो ना 2 सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। एक है बेसिक सब्सक्रिप्शन जिसमें जो है सिर्फ तुम्हारी प्रियांशी मैम पढ़ा रही होंगी। अभी तक सिर्फ मैं पढ़ाता था लेकिन अब एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हमारी स्टार टीचर प्रियांशी त्यागी मैम जो ना तुमको बढ़िया तरीके से जो है कंप्यूटर्स पढ़ा रही होंगी। बेसिक बैच के अंदर सिर्फ तुम्हारी प्रोग्रामिंग कवर कराई जा रही होगी और इसमें सिर्फ प्रियांशी मैम जो ना तुमको अच्छे तरीके से लाइक पूरी की पूरी जो ना प्रोग्रामिंग सिखा रही होंगी। 15 से 20 घंटे के अंदर एकदम स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के थ्रू जो है तुम्हारा पूरा सिलेबस जो है डन करा दिया जाएगा। उसके साथ साथ मैं बता दूं यहाँ पर तुमको बहुत ही हाई क्वालिटी स्लाइड्स देखने को मिलने वाली है एंड द बेस्ट थिंग इज कि इसमें हम जो ना 200 से ज्यादा प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे। और साथ साथ में एक बहुत ही बढ़िया चीज बता दूं दैट द कोर्स इज 1-on-1 इंटरेक्टिव। यहाँ पर तुम माइक खोल कर जो है डाउट पूछ सकते हो। उसके साथ साथ में एक और बहुत बढ़िया चीज बता दूं कि इस बार हम लोग अब एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कोर्स लेकर के आए हैं फॉर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स जिसकी नेशन वाइड सिर्फ 300 सीट्स हैं और वो है कोडर प्लस। कोडर प्लस की प्राइसिंग इज जस्ट 6499 रुपीज पूरे साल भर के लिए। यहाँ पर तुम्हारे 2 साल का जो ना सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा होगा, क्लास 9th का भी और क्लास 10th का भी। यहाँ पर जो है तुम्हारी क्लासेस 1-on-1 इंटरेक्टिव होंगी। यहाँ तुम्हारी प्रियांशी त्यागी मैम भी पढ़ा रही होंगी, उसके साथ साथ तुम्हारे प्रणय भैया भी पढ़ा रहे होंगे। सो 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर तुमको बता दूं यहाँ तुम्हारी थ्योरी को भी कवर किया जा रहा होगा, तुम्हारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को भी कवर किया जा रहा होगा। ओवर टू दैट तुमको कोडिंग गीक्स का सपोर्ट मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स है जिन्होंने 100 on 100 स्कोर किया है कंप्यूटर्स में, वो तुमको आकर के पर्सनल लेवल पे गाइड करेंगे, तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें तुम जो ना डाउट्स पूछ सकते हो कभी भी। और उसके साथ साथ यहाँ पर तुमको वीकली असाइनमेंट्स देखने को मिलेंगे एंड द बेस्ट थिंग इज इस बार हम लोग इस चीज के अंदर जो है ना एक लेमन फाउंडेशन सीरीज लेकर के आने वाले हैं जिसमें मात्र 1.5 घंटे के लेक्चर के थ्रू तुम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को इतनी इजीली सीख जाओगे कि जो तुमने पूरी क्लास 9th नहीं पढ़ा ना तुम वो चीज 1.5 घंटे में मात्र सीखने वाले हो। उसके साथ साथ यहाँ तुमको जो है 30+ एनिमेटेड लेक्चर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि तुम्हारी लिटरली इतनी ज्यादा हेल्प कर देंगे प्रोग्राम्स को सीखने में तो तुम सोच भी नहीं सकते। सो यू गाइस कैन बी देयर इन कोड इज इजी। चाहे तुम बेसिक सब्सक्रिप्शन में एनरोल कर सकते हो जहां सिर्फ प्रियांशी त्यागी मैम प्रोग्रामिंग करा रही है। द प्राइसिंग इज 3499 रुपीज। सो व्हाइल एनरोलिंग इफ यू यूज द कूपन कोड FIRST100, ठीक है, तो यहाँ पर जो ना तुमको बेसिक सब्सक्रिप्शन जिसकी प्राइसिंग है 3499 रुपीज उसमें तुमको 1000 रुपीज ऑफ देखने को मिलेगा एंड यू गाइस कैन एनरोल एट अ प्राइसिंग ऑफ जस्ट 2499 रुपीज। फिर से बता दूं ये सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए और उसके बाद में सिर्फ 50 बच्चों के लिए अगर तुम फर्स्ट 50 कूपन कोड यूज करते हो ऑन द कोडर प्लस बैच, ठीक है, तो इसकी प्राइसिंग है 6499 रुपीज लेकिन ये घट करके हो जाएगी 4999 रुपीज जिसमें तुम बढ़िया तरीके से जो फिर पूरी 2 साल के सिलेबस को एकदम डेडिकेटेड वे में कंप्लीट कर सकते हो। और अगर तुमको एनरोलमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली हमारे ऐप या वेबसाइट पे जाकर के एनरोल कर सकते हो। अभी हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और तुम्हारी स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास 10th में एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो यार देखो फाइनली अब अपन लोग बात करेंगे कि क्लास 10th में एक्चुअली आकर के पढ़ना कैसे। कंप्यूटर्स जो तुमने इतना बड़ा जो ना एक अपने दिमाग में एक लाइक ऐसे स्ट्रेस बना रखा है कि भैया कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग कोडिंग ये हम कैसे करेंगे, क्लास 9th में नहीं करा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड। हर एक चीज का जो ना इस वीडियो के अंदर मैंने तुमको जवाब दिया है। तो देखो सबसे पहले तो यहां पर जो ना तुमको अपना पेपर पैटर्न सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि किस तरीके का पेपर एक्चुअली आता है और एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पेपर पैटर्न है उसमें जो ना 40 मार्क्स की बेसिकली तुम्हारी थ्योरी और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जो कि जो है आप बेसिकली क्लास 10th की थ्योरी को पढ़ करके जो है डन कर सकते हो। क्लास 10th की थ्योरी कैसे पढ़नी है अभी अपन उस पर भी आएंगे। उसके बाद में जो तुम्हारा 60 मार्क्स का क्वेश्चन लाइक बेसिकली पोर्शन होता है इसमें जो यार 15 मार्क्स का जो ना एक प्रोग्राम आ रहा होता है और इंटू 4 जो ना 6 में से तुमको लाइक बेसिकली 4 ऑप्ट करने होते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा होता है डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम।
लाइक पूरे जो ना अभी क्लास 10 की स्टार्टिंग से जो ना मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूँ, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपन चूज करेंगे। मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कौन से 4 प्रोग्राम अपन को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। चौथा प्रोग्राम जो है तुम्हारा जनरली जो है मैं उतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ कि अगर बच्चों को सर्चिंग सॉर्टिंग समझ में नहीं आई तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 5th प्रोग्राम हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, स्ट्रिंग का क्वेश्चन सरल आता है। 6th प्रोग्राम तुम लोग कर सकते हो डिस्क्रिप्शन, लाइक ये जो तुम्हारा बेसिकली डीडीए है, डबल डायमेंशनल एरे। 7th प्रोग्राम जो नंबर बेस्ड प्रोग्राम आता है ये भी तुम लोग ऑप्ट कर सकते हो। और उसके बाद में जो 8th प्रोग्राम आएगा वो बेसिकली आएगा ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन पे। तो इसके अंदर क्या है ना, एक छोटी सी दिक्कत है कि इसके अंदर जो एक पैटर्न और सीरीज तुमको डिफरेंट मिल रही होगी और उसमें जो ना तुमको फिर बेसिकली लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से डबल लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और इन सारी चीजों को करने के लिए, सीखने के लिए तुमको जो ना क्लास 9th और 10th की प्रोग्रामिंग को अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये पूरी चीज आई होप सो तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में आ गई हो कि भैया पेपर पैटर्न क्या है, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए पढ़ना क्या है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो देखो सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग में भैया हम करेंगे क्या, देखो इसको जो ना लेकर के सबसे पहले तो दिमाग में बच्चे में दिमाग में एक सवाल आता है कि पढ़ें कैसे, स्टार्ट कहां से करें, फिर हमको करना क्या है, अभी स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे। ये सारी चीजों के बारे में अगर मैं तुमको बताऊं तो सबसे पहले तो भाई जो क्लास 9th का सिलेबस है, जो बेसिक से एकदम स्टार्ट होती है कि क्लास बनाते कैसे, क्लास में पैरामीटर इनपुट कैसे लेते हैं, उसके बाद में स्कैनर क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, लूप्स क्या होती है, नेस्टेड लूप्स क्या होती है, ये करते करते जो ना तुम्हारी क्लास 9th का सिलेबस एंड होगा विद पैटर्न्स, सीरीज एंड नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स। एंड तुमने एक चीज देख ली है कि इस पर डायरेक्टली एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इन दो पे मिलकर के एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर हम एक तरीके से बात देखें तो भाई तुम्हारा जो ना यहाँ पर से 30 नंबर का कंट्रीब्यूशन है क्लास 9th के सिलेबस का, समझ रहे हो। 30 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होता है क्लास 10th के पेपर में, क्लास 9th के सिलेबस का। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। देन उसके बाद में क्लास 10th की अगर अभी हम लोग बात करें तो क्लास 10th का सीन कुछ ऐसा है, फंक्शन से जो ना तुम लोग स्टार्ट कर रहे होगे, यू गाइस विल स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शंस पोर्शन। उसके बाद में जो ना फंक्शंस के बाद तुम कंस्ट्रक्टर सीखोगे, बहुत सारा है, फिर 2D एरे सीखोगे, मतलब एरे सीखने के बाद में 2D एरे सीखोगे, ठीक है। और फिर एरे और स्ट्रिंग जो ना थोड़ा सा यहाँ पर से एक तरीके से एडवांस पोर्शन हो जाता है, जो कि तुम जो ना इजीली मैं तुमको सिखा दूंगा, ठीक है। सो ये चीज भी अपनी डन हो गई। अब इसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो भैया थ्योरी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई देखो थ्योरी जो ना क्लास 10th की बेसिकली तुम जो है अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के समथिंग में निपटा सकते हो, 2 आवर्स में। अभी ये कितनी तगड़ी चीज हम तुम लोगों के लिए बना रहे हैं, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। हम एक किताब अभी बेसिकली बना रहे हैं कंप्यूटर्स की, हमारी खुद की किताब। हम एक किताब को ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, उसकी हमने 1000 यूनिट सेल की थी, मतलब कि जो ना वो वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स थी ICSE में। लेकिन अभी हम एक उससे भी तगड़ी, बहुत तगड़ी किताब बना रहे हैं, ठीक है। सो वो चीज जो ना अभी तुमको बहुत जल्दी पता पड़ जाएगी। सो यहाँ पर से 2 घंटे के अंदर जो ना तुम थ्योरी निपटाओगे अपने नोट्स बना करके, ठीक है, या नोट्स को यूज करके। देन उसके बाद में जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस है भाई, तुम्हारे पास में जो भी रिसोर्स हो, जैसे अगर मान लो तुम कोड इजी से पढ़ रहे हो, सो वी विल प्रोवाइड यू विद द डिफरेंट लेक्चर, जिसके अंदर जो ना तुमको कोड इजी अच्छे से लाइक उसमें जो ना आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सो इनकी जो ना प्रैक्टिस करनी है, नथिंग मोर देन दैट। प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे तरीके से, तुम जो ना इसमें सफल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़े तो सबसे पहले तो भैया ये प्रोग्राम्स जो होते हैं, ये जो 15 मार्क्स का एक प्रोग्राम आता है, इसमें करना क्या होता है। जब बेसिकली हम लोग जो ना ऐसे आंसर शीट में लिख रहे होंगे चीजें, तो क्या क्या लिख के आना है। देखो सबसे पहले एक बात समझ लो, जो 15 मार्क्स का तुमको सॉल्यूशन लिखना है ना प्रोग्राम का, मतलब कोड लिखना है पूरा, उसमें से जो मेन प्रोग्राम होता है, जो तुम्हारा कोड होता है बेसिकली, वो होता है 11 मार्क्स का। 10 से 11 मार्क्स का जो ना कोड हो रहा होता है। 15 नंबर का जो ना क्वेश्चन आ रहा है, 10 से 11 मार्क्स का कोड है। 4 नंबर मिल किस चीज का रहा है, मतलब भाई ये जो 4 नंबर होते हैं ना, ये बेसिकली फ्री हो रहे होते हैं, तुम समझ रहे हो। यहाँ पर से बेसिकली इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज आ जाती है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, जो आपको 2 मार्क्स जो है लाइक एक तरीके से तुमने जो भी वेरिएबल यूज करे उनका यूज क्या है और कौन से डेटा टाइप के, बस इतनी सी एक तुम्हें टेबल बनानी है, समझ रहे हो। एक ऐसी तुम टेबल बनाओगे कि मान लो जो ना कौन सा मेरा लाइक वेरिएबल है, ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। बस ऐसे ही अगर मान लो तुमने 7-8 वेरिएबल यूज करे तो उनके बारे में लिख दो ना भाई एक बार में, तुम्हारे को उसके फ्री के 2 मार्क्स मिलेंगे। और एक और चीज याद रखना, ये लिख के नहीं आओगे तो नंबर भी कट जाएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स प्रोग्राम में स्पेसिफिकली होते ही इसी चीज के हैं। उसके बाद में कमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई 2 से 3 मार्क्स आपको कमेंट्स के मिल रहे होते हैं। कमेंट्स तुम जानते हो जनरली ऐसे जो ना डबल स्लैश मार करके हम आगे जो भी चीज लिखते हैं तो वो नॉन एग्जीक्यूशनेबल लाइंस होती है, और उसके बाद में उनको जो ना लेकर के एग्जामिनर रीड कर सकता है इस तरीके से कि तुमने कैसे लॉजिक बनाया और एक पर्टिकुलर लाइन पे तुम उस लॉजिक में क्या चीज बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़े, सो बेसिकली द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू डू प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोग्रामिंग भैया जब हम प्रोग्राम
लिखेंगे अब, ठीक है। अब हम प्रोग्राम जब लिख रहे होंगे तो हमको स्टार्ट कैसे करना है, खत्म कैसे करना है। देखो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो ना प्रोग्राम को पढ़ लो कि भाई उसका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इस पे ये पर्टिकुलर लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज होती है लॉजिक बिल्ड करना। लॉजिक कैसे बनाते हैं हम कोर्स के अंदर इस चीज को बहुत अच्छे से सिखाते हैं, तुम यूट्यूब पे शायद से ही सीख पाओ। लॉजिक बनाना यार देखो एक बहुत ही बड़ी चीज होती है, क्योंकि लॉजिकल ये सारी चीजें जो ना जब मैं तुमसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा तभी तुमको सिखा पाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा भी इफ यू वांट तो मैं लॉजिक बिल्डिंग पे एक वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पर इफ यू गाइस वांट, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बिना इंटरेक्शन के जो ना तुम्हारे लिए सीखना बहुत ज्यादा सरल होगा। इट वुड बी वेरी टफ फॉर यू कि तुम जो ना लॉजिक बिल्डिंग ऐसे सीख पाओ। उसके बाद में ड्राई रन की अगर अपन बात करें तो ये एक ऐसी चीज होती है कि जो भी तुमने लॉजिक बनाया उसको तुम क्या करते हो, क्रॉस चेक करते हो कि क्या मेरा लॉजिक सही है कि नहीं है। अगर मान लो ड्राई रन करने के बाद में तुम्हारे पास फाइनल आउटपुट आ गया जो कि मैच कर रहा है विद द रिजल्ट्स, ठीक है, तो तुम यहां पर से क्या कर सकते हो, तुम फिर जो ना यहां पर से बहुत इजीली इसको जो है फाइनल कर सकते हो और उस पूरे कोड को अपनी आंसर शीट में लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो ना ये सारी चीजें चल रही होती है। भैया हम लोग जो ना ये सारी चीजें सीखेंगे कहां से, देखो बच्चे क्या करते हैं, तुम जो ना डायरेक्टली कोड करने बैठ जाते हो, ब्लूजे पे उसे जो ना कंपाइल कर लेते हो। भाई इधर से जो ना तुम क्या करोगे, कोड करने से जो ना लॉजिक बनाना तो सीख जाओगे, लेकिन जो ना उस लॉजिक को क्रॉस चेक करना मतलब ड्राई रन करना नहीं सीख पाओगे। ड्राई रन बेसिकली होती है ह्यूमन कंपाइलिंग, समझ लो, ह्यूमन कंपाइलिंग। इस पे मेरी एक बहुत ही तगड़ी वीडियो है कि ड्राई रन करा कैसे जाता है, उसको तुम देख लेना। लेकिन मैं स्टिल बता रहा हूं कि भाई ड्राई रन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। ये तुम्हें मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत है, मैंने तुमको सिखा रखा है यूट्यूब पे, बाकी जो ना इंटरेक्टिव कोर्सेज के थ्रू तुम उसमें भी सीख सकते हो, ठीक है। सो मैंने तुमको बता दिया कि 5 ऐसी कौन सी चीजें थी जो हमको अभी जो ना लेकर के बहुत ज्यादा याद रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग। तो यही जो है ना तुम्हारी पूरी स्ट्रेटेजी होगी। अगेन एक और बार बता दूं कि तुम जो ना बढ़िया तरीके से कोडर प्लस बैच के अंदर पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो है क्लासेस 1-on-1 इंटरेक्टिव है, कंप्लीट क्लास 9th एंड 10th तुम्हारी पूरी बेसिक टू एडवांस की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है बॉस, हम जो ना इस चीज के अंदर 4 साल से पढ़ा रहे हैं, दिस इज आवर 4th ईयर और हमको पूरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर तुम्हारी प्रियांशी मैम भी पढ़ा रही होंगी और मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें प्रोग्रामिंग प्लस थ्योरी हर एक चीज कराई जाएगी। तुम देख सकते हो यहाँ पर 30 घंटे का सिलेबस कंटेंट है, मतलब इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू टू मैनेज दिस। देखो तुम अगर एक कोई कोचिंग बांध लोगे, हफ्ते में 4 दिन कोचिंग जानी पड़ेगी, इट वुड बी वेरी हेक्टिक और प्लस जो ना वो लेकर के बहुत महंगा पड़ेगा। देन उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करेंगे, वीकली असाइनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन हम प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम डाउट सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे, कोडिंग का सपोर्ट भी हम ही प्रोवाइड करेंगे कि टॉपर्स आगे तुमको गाइड कर रहे हैं, ये चीज कहीं नहीं होती है। उसके साथ इट आल्सो इंक्लूड्स द लेमैन फाउंडेशन सीरीज, समझ रहे हो। तो यहां पर से जो ना तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। सो यू गाइस कैन जस्ट मेक श्योर कि तुम अभी जो ना फर्स्ट 50 कूपन कोड यूज करके 4999 में एनरोल कर सकते हो। राइट एट द मोमेंट यू कैन यूज द कोड ऑन आवर ऐप और वेबसाइट और वहां से तुम एनरोल कर सकते हो, या फिर इफ यू नीड एनी हेल्प तो जो है ना नंबर्स ऑफ काउंसलर्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उनसे कनेक्ट कर लेना और एनरोल कर लेना। अभी बाकी यार इस वाले वीडियो में हम रखते हैं इतना ही, एंड आई होप सो तुम जो ना अभी से ही जो है बेसिकली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दोगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज भी है, ठीक है। सो बाकी यार इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीके हो।